नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ज़माना मल्टी टैलेंटेड का है और अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो ज़माना आपको एक अलग नज़र से देखता है। ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आज हमारे बीच हैं जिनका नाम रियाज इंडियन है। रियाज भोजपुरी और हिंदी इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा रियाज स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ साथ मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। आइए जानते हैं उनके अब तक के सफ़र के बारे में। तो सबसे पहले रियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्ते। मेरा भी TV24 एक नई सोच के पूरी टीम के लिए रियाज इंडियन का आदाब नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। रियाज जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री में कब कदम रखा? जब कदम रखा तो आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था कि आपको बस एक्टिंग लाइन में जाना है? देखिए, जब हमने कदम रखा उस वक्त मुझे हीरो बनना नहीं था। जीवन में कुछ न कुछ करना था। तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के अलावा बहुत सारे जॉब किए, हमने बहुत सारे काम किए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि हम पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थे। इस वजह से कोई बड़ा जॉब तो नहीं कर सकते थे, कोई अच्छा कंपनी भी नहीं लग सकते, क्योंकि पढ़ाई बिना तो सब कुछ गड़बड़ है। तो मैंने सोचा कुछ क्या कर सकते हैं जहाँ पर मैं तरक्की कर सकूं। तो 5वीं क्लास हम पढ़े लिखे, वो भी हिंदी मीडियम। तो मेरे जहन में आया कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, जहाँ लोग हीरो बनते हैं, लाइफ बहुत लोगों की बन जाती है। तो मैंने सोचा वहाँ हिंदी डायलॉग देते हैं, हिंदी में लिख कर। तो 5वीं क्लास में हिंदी तो पढ़कर मैं डायलॉग तो बोल सकता हूँ। तो जॉब करते करते मैंने सोचा यहाँ एक किस्मत आजमाने के लिए स्ट्रगल करता रहा। तो धीरे धीरे ऑफिस में कहीं शूटिंग चल रही तो वहाँ पहुँच जाता था। जहाँ लगा यहाँ लाइट जल रही मतलब शूटिंग जैसा, तो वहाँ घुस जाता था मैं। बहुत जगहों पर धक्के खाए, बहुत जगह काम के लिए गया। तो सबसे पहले हमें ब्रेक मिला, जिसको ब्रेक कहेंगे, वो 2003 में, सन 2003 में लोखंड वाला एक मोहल्ला है मुंबई में। तो वहाँ पर एक रोड पे शूटिंग चल रही थी। तो वहाँ पर एक बच्चा राजकुमार का डायलॉग सुना रहा था और दूर से कैमरा लगा हुआ था। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मैंने इंटरेस्ट लिया, ये क्या कर रहा है। तो मुझे भी मिमिक्री आती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अपन भी ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। तो मैंने बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बोला जिसका हो रहा है उसके बीच में जाना ठीक नहीं। जब पैकअप हुआ तो मैंने पहले तो खुद ही डिसाइड कर लिया कि जो लड़का कर रहा था उससे बेटर मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस था मेरा। तो जब मैं उनके पास गया, 3-4 बर्गर वो खाने वाली लड़कियाँ थी मोटी मोटी, और सब हाई पॉइंट होटल के पास थी। तो मैंने जाकर कहा, मैम मैं भी थोड़ी बहुत मिमिक्री कर लेता हूँ, मुझे भी वो लड़का जो भी डायलॉग बोल रहा था ना, तो मैं भी बोल सकता हूँ, मुझे भी कोई काम मिल सकता है क्या। तो मुझे नीचे से ऊपर से देखा उन्होंने, मुस्कुराए, बोले अच्छा डायलॉग बोल सकते हो। बोला हाँ बोल सकता हूँ। किसकी बोल सकते हो। मैं बोला किसकी बोलना है, कई लोगों की बोल लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा किसी की बोल के बताओ। तो उस वक्त हाई पॉइंट एक होटल था, तो होटल के बाहर भी बहुत सारे लोग, उनके कस्टमर जो नाश्ता कर रहे थे, जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ पर कर जाओ या मर जाओ। तो मुझे लगा ये बेवकूफ़ी समझ रहे हैं और चलो बेवकूफ़ी होंगे। तो मैंने बोला अच्छा मैं आवाज़ें निकालता हूँ मैं। तो मैंने उनको उस वक्त एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर की, तो डायलॉग मुझे अच्छी तरह से याद था। तो मैं बोला नाना पाटेकर का आपको डायलॉग सुनाता हूँ। तो मैंने नाना पाटेकर का डायलॉग सुनाया। इतने स्पीड में लंबा था डायलॉग कि उनको बोलने से पहले जो वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे होटल के अंदर, उन सब ने तालियां बजाई खड़े होके। तो फटाक से उन्होंने कहा आप नंबर दीजिए, आप अपना नंबर दीजिए। फिर मैंने नंबर दिया उनको। उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस है चैनल भी खार में है, तो लकड़ा वाला बंगलो। तो वहाँ पर हमारा एक सैटरडे या संडे था कि एक प्रोग्राम आता है, तो आपका अगर शूटिंग हम रखेंगे तो संडे को रखेंगे। बोला ठीक है। नंबर दिया, अंदर से खुश हो गया, मुझे मालूम है बुलाएंगे नहीं। मतलब ऐसा तो बहुत होता है, मतलब उसको सीरियस लिया ही नहीं मैंने। लेकिन मैंने जो परफॉर्म किया मैंने वो मैंने जुनून, मतलब शायद कुछ हो जाए तो हो जाए।
तो शनिवार को मुझे कॉल आया कि रियाज इंडियन बोल रहे हैं। बोला जी सर चैनल बी आपको पता है उसका ऑफिस? मैं बोला नहीं। बोला खार वेस्ट में लकड़ा वाला बंगलो, तो वहाँ पर शूट है कल आपका। मेरा शूट है, मुझे पता ही नहीं। बोले इसीलिए सर आपको मैंने कॉल किया है। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ मैं ऑडिशन देने नहीं गया हूँ, वहाँ पर प्रॉपर एज ए एक्टर मुझे ट्रीट किया गया। पूरा ऑफिस घुमा, तो वहीं से मेरा प्रॉपर यानी गानों का प्रोग्राम आता था, तो मैं रेगुलर करने लगा। उनका एक गानों का प्रोग्राम था, तो बीच में मैं मिमिक्री करता था। आपने सबसे पहले कौन से सीरियल या कौन सी मूवी में काम किया है, उसके सफ़र के बारे में बताइए। 2002 में हमने एक फिल्म की थी। फिल्म बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम टीवी सीरियल छोड़ो, एक फिल्म थी वो, क्योंकि रिलीज़ होती थी पर सिनेमा हॉल में, प्रॉपर फिल्म ही थी। फिल्म का नाम था नाइट लवर। तो किसी दोस्त ने मिलवाया डायरेक्टर से कि ये बड़ा अच्छा है, एक्टिंग करते हैं, कोई छोटा मोटा दे दो। तो मैं गया, तो बोले एक्टिंग कर लोगे? मैं बोला सर कर लेंगे। तो बोले कि ठीक है, लेकिन कुछ कॉमेडी सीन ना एक है वो, लेकिन लिखना आपको खुद पड़ेगा। अच्छा, मैं राइटिंग करता नहीं था। बोला ठीक है सर, लिख लेंगे। तो बोला फिर ठीक है। तो उनके टीम के साथ मैं भी शूट पे गया, जबकि एक ही सीन के लिए उन्होंने बुलाया था। अब उन्होंने कहा कि भैया आपको अभी 1 घंटे बाद आपका सीन लगेगा, ये चाय का बाकड़ा है, ऐसा है, आप सीन सोच लो, आपके साथ एक और बंदा है। तो उस फिल्म में मैं एक कैरेक्टर जो था, एक और बंदा था, तो बेवड़ा कैरेक्टर था। मतलब पूरा दिन का जद्दोजहद जो उसका था, तो वो रात को बार में जाके पीने के लिए पूरी मेहनत करता था, यहाँ तक कि चोरी भी कर सकता है पीने के लिए। इस टाइप का कैरेक्टर था, कॉमेडी टेक्स। और पहले ही मैं इतना दुबला, अभी तो आपको दिख रहा हूँ मैं, पहले और ज़्यादा दुबला था मैं। तो मैंने सोचा ये एक सीन तो कहा है इन्होंने, अगर वो एक सीन अगर मैं पढ़ दूंगा तो फिर वो नहीं हुआ तो मेरा पैकअप हो जाएगा। तो मैंने 3 सीन लिखे। बोला ये नहीं तो ये नहीं तो ये। बोला सर डायरेक्टर साहब ये देखिए सर, ये ऐसा ये कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पढ़ा, अच्छा तीनों करेंगे, तीनों करेंगे, तीनों। तो इस तरह का उस फिल्म में, जिस फिल्म में मुझे एक सीन के लिए गया था, उसमें करीब 9 से 10 सीन था। और जो फिल्म पर्दे पे देखी तो सबसे अच्छा काम हमारा था। आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, किन किन एक्टर्स का आप मिमिक्री करते हैं, कुछ सुनाइए। एक्टर का तो करीब 50 आवाज़ें करता हूँ मैं, लेकिन कुछ आवाज़ें हैं लोग जो मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में वो आवाज़ लाने वाला मैं हूँ। जैसे कि अमरीश पुरी जी की लोग बहुत पसंद करते हैं, नाना पाटेकर साहब की। तो कुछ आवाज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यशवंत। अब नाना पाटेकर साहब ने उस फिल्म में गाना गाया था। अब आप सोचिए अगर नाना पाटेकर साहब गाना गाएंगे तो वो डायलॉग ही हो जाता है। तो नाना पाटेकर किस तरह से ऊंचे दुकान फीके पकवान, ऊंचे दुकान फीके पकवान, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना देता है। हमारे चुने हुए कुत्ते हम ही को काटते हैं, हमारे हिस्से की बोटियां आपस में बांटते हैं, इनके सामने बात करने को हमारा ज़मीर कांपता है। कल पैदा हुआ बच्चा सांस लेने को आता है, क्या करे साला, वक्त खाई किसके पास, क्योंकि एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना देता है। अब आप सोचिए इतना खतरनाक डायलॉग सुनने के बाद मच्छरों का क्या हुआ होगा। मच्छरों को बहुत बुरा लगा कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरी इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं। जब ये लोग हमारी बुराई कर रहे हैं तो हम इनको काटेंगे, इनको ही सताएंगे। तो हमारे ये मच्छर अगर किसी फिल्म स्टार के पास जाएगा काटने के लिए तो अपने अंदाज में किस तरह भगा सकते हैं। हमारे बहुत फेवरेट थे और बहुत बेहतरीन कलाकार जिन्हें प्यार से लोग दादा मुनि अशोक कुमार कहते थे, दादा मुनि कहते थे। मैंने फील किया अगर वो आज के जो दौर में होते और मच्छर उनके कमरे में जाता तो भगाते तो किस अंदाज में। अशोक कुमार साहब, अरे अरे मच्छर, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे मत काट, अरे मुझे काटेगा तो तुझे दम्मा हो जाएगा, क्योंकि मैं दम्मे का मरीज हूँ और वैसे भी मेरा खून पीकर ना तुझे मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। अरे मेरा खून पीकर तुझे ऐसा लगेगा जैसा तूने थम्स अप पिया हुआ है।
एक काम कर, काटना है तो जाकर परेश रावल को काट, उसका खून गर्म है आजकल, वो काम भी कर रहा है, जा चले जा। तो वहाँ से मच्छर चला जाता परेश रावल साहब को अपने टिपिकल अंदाज में भगाएंगे कैसे, चलो पागल हो गया है या बौखला गया है, चलो मैं तो समझा तब विकृत हो गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। देख मच्छर, अरे काटना है तो मुझे अपना पार्टनर बना, दोनों पार्टनरशिप में काटते हैं, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, भारत माता इसे कुछ नहीं आता, चल फट। इनके पीछे शक्ति कपूर साहब कहीं थे, उनके पास जाते हैं, शक्ति कपूर भगाते हैं किस तरह से, आओ ताक दिन आदिन आओ, अरे मुझे काटना चाहता है, अरे मुझे काटना है तो काटना, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर तू समझता है मुझे काटने से मेरी शक्ति तुझ में आ जाएगी तो तेरी गलत फहमी है, क्योंकि मेरे अंदर तो शक्ति रही नहीं, सारी शक्ति घर के काम करने में खत्म हो गई, आओ मैं जाऊं ललिता। इनके पीछे जॉनी लीवर साहब कहीं शूटिंग कर रहे थे, और जॉनी साहब मच्छर को देखते किस तरह भगाएंगे, बाबा अरे मच्छर मेरे भाई मेरे जिगर में फेफड़े, मुझे मत काट, देख मच्छर मेरे भी के छोटे छोटे बच्चे, ये पहला लड़का इसका नाम राजू, खाता है काजू और बड़े दुकान बाजू, मच्छर ये दूसरा लड़का एक नंबर को लुच्चा, बड़े को टपोरी बनेगा, मच्छर मेरा खून मत पी, पीने तो नारियल पानी पी और निकल ले। वहाँ चले गए, वहाँ से शाहरुख खान साहब के पास चले जाते हैं लास्ट में, तो किस तरह से भगते हैं शाहरुख खान साहब मच्छर को देखती, ए सालो ए मच्छर, अरे यार, अरे मुझे काटना चाहता है, क्या कमी है मुझ में, अरे ला साबुन से नहाता हूँ यार, मर्सिडीज कार में घूमता हूँ यार, अरे मुझे मत काट मच्छर, आई लव यू मच्छर। मच्छर ने सोचा तो किरण को छोड़कर मेरे पीछे पड़े, भागो यहाँ से। अमरीश पुरी साहब का बहुत पसंद करते हैं लोग, मुझे कोशिश करता हूँ, आज थोड़ा सा गला थोड़ा सा वजन लग रहा है, कोशिश करता हूँ वजन आवाज़ अमरीश पुरी साहब की। अमरीश पुरी साहब का एक DDLJ का बड़ा अच्छा डायलॉग है, तो अमरीश पुरी, जो मैंने उनको खुद सुनाया था अमरीश पुरी जी को, तो बहुत वाहवाही की थी उन्होंने। अमरीश पुरी, कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया, और तो और लज्जो दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मैं तो कहता हूं तू शुक्र कर भाग्यवान जो अंग्रेजी पन के चक्कर में नहीं पड़ी, वरना वही हाल होता, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मुगम्बो खुश हुआ। आपने बहुत ही अच्छी मिमिक्री की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में आप अभी मौजूद हैं, आए हैं, इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि बहुत दिनों से मैं मुस्कुराया नहीं था, लोग कहते हैं लखनऊ आओ तो मुस्कुराओ, तो वो भी था, और ये सिटी भी हमारा फेवरेट सिटी है। और ख़ास बात ये थी कि एक फ़िल्म, बहुत बेहतरीन फिल्म मिली मुझे जिसका नाम है प्रेम तपस्या, तो उस फिल्म की शूटिंग के लिए आया था। ये फिल्म लखनऊ में शूट हुआ है और सीतापुर के गांव है पैसिया गांव, तो पूरी कंप्लीट हो गई ये फिल्म, इसलिए आया था। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, भोजपुरी फिल्म है, और ऐसा मेरी पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले हमने 10 साल पहले मैंने 4-5 फिल्में की थी, भोजपुरिया दरोगा, वाह खिलाड़ी वाह, गंगा तोहरे देश में, लागी ऐसी लगन, प्यार जब केहू से हो जाला, इस तरह से कई फिल्में की थी, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे हिसाब से जैसा मुझे चाहिए वैसी कोई कहानी नहीं मिल रही थी। तो बहुत दिनों के बाद इसके राइटर जो हैं और डायरेक्टर मनोज हंसराज जी हैं, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट सुनाया, और पुराने मित्र भी हैं, बोले रियाज भाई आपको देखकर ही मैंने ये कैरेक्टर लिखा है। तो बहुत अच्छा वो फिल्म के बीच में कॉमेडी ट्रैक है, एक लड़की मतलब एक जो हीरो का घर है, तो हम लोग नौकर हैं, 2 नौकर हैं, एक लड़की और 2 लड़के, एक का नाम है भोला, एक का नाम है शंकर। तो शंकर का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। भोला जो है वो लड़कियों से बहुत दूर भागता है, उसके चिढ़ता है वो, क्योंकि वो ब्रह्मचारी टाइप का पूजा पाठ वाला आदमी। और मैं जो हूँ शंकर कैरेक्टर है, तो मैं थोड़ा सा फिल्मी भी हूँ, यहाँ कई जगह पे मैंने मिमिक्री में भी स्टाइल की है मैंने, तो फिल्मी हूँ। तो मेरा चक्कर वो फुल्लो रानी जो लड़की है उसका नाम फुल्लो रानी होती,
तो मैं उसके चक्कर में रहता हूँ और वो मुझे बेवकूफ़ बना के उसके चक्कर में रहती है। तो बहुत अच्छा कॉमेडी ट्रैक है, जब भी आएंगे पर्दे पे ना तो एक लगेगा हाँ यार कुछ अलग है। तो इस वजह से फिल्म की पूरी यूनिट बहुत अच्छी थी, सारे कलाकार भी अच्छे थे और सभी कोऑपरेटिव थे। कहा जाता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है एक कहीं ना कहीं वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जा रहा है नहीं, जा रहा था। यही वजह है कि बीच में 10 साल के बाद मैंने भोजपुरी में वापस कदम रखा है, क्योंकि उसी वजह से, क्योंकि भाई फिल्म ऐसी होनी चाहिए, फिल्म यानी मनोरंजन, फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो हम अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ बैठ कर देख सकें। तो इस तरह की फिल्में बहुत लोगों ने बिगाड़ दिया था, कुछ फिल्में आई थी, नाम नहीं बताऊँगा। तो इस वजह से थोड़ा सा भोजपुरी के नाम से ही लोगों का चेहरा कुछ अजीब बना लेते थे, भोजपुरी वो मैं छोड़ो यार। तो लेकिन अब कुछ लोग हैं जो भोजपुरी में अच्छे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी अच्छे आ रहे हैं और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आ रहा है फिल्म का, थोड़ा बजट भी लोग बढ़ाने लगे हैं। और आजकल तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों ने अपना अड्डा जमा रखा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका रोल मॉडल कौन है? भोजपुरी में मेरा पसंदीदा कलाकार, मेरा पसंदीदा कलाकार, देखिए कलाकार तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा कलाकार है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा खलनायक है फिल्म में। आप बोलोगे खलनायक तुम्हारी पसंद कैसे, तो एक्टर होता है। तो उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी वाह खिलाड़ी वाह, जिसको प्रोड्यूसर थे अनूप जलोटा। तो उस टाइम उनके साथ काफ़ी समय रहे भी और उनका काम देखा था मुझे। तो अवधेश मिश्रा मुझे बहुत पसंद है। उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, तो आजकल के जो युवा हैं मुंबई की तरफ भाग रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मुंबई की तरफ आज की युवा नहीं, ज़माने से लोग भाग रहे थे, है ना, क्योंकि सबके नज़र में एक ही ख्वाब देखें तो सीधा बम्बई, क्योंकि अच्छा हो बुरा हो मुंबई पहुंचने के बाद ही होगा, अंजाम जो भी हो मुंबई पहुंचना एक मतलब पहला कदम होता था। लेकिन आजकल जो है उत्तर प्रदेश में जैसे फिल्म सिटी बन रही है और वो तो बनी रही है, तो इसका बहुत लाभ होगा हमारे उत्तर प्रदेश। खास करके अब अगर ये काम पहले हुआ होता तो मुझे माँ बाप भाई बहन परिवार को छोड़कर मुंबई जाने की क्या ज़रूरत थी। तो अब बहुत सारे लोग हैं, अरे कई बार तो लोग बिना टिकट भाग जाते थे मुंबई। तो अब अगर यहाँ फिल्म सिटी बनेगा तो उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा, क्योंकि एक तो फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगी और यहाँ बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत लोगों को काम मिलेगा। जो वहाँ पर बाहर वाले ही काम करते थे वही यहाँ ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये थे हमारे साथ रियाज इंडियन, जिन्होंने अभी तक के सफ़र के बारे में बताया। आई होप आप सबको सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही तमाम शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV24।